इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 6 के हिंदी के अध्याय 9 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 9 है बाल लीला, जिसका पहला प्रश्न है, अपने साथियों द्वारा लगाए आरोपों को झूठा बताने के लिए कृष्ण अपनी माँ के सामने कौन कौन से तर्क रखते हैं। तो इसका उत्तर होगा, श्री कृष्ण भांति भांति तर्क देकर अपनी माँ को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाए। कन्हैया का पहला तर्क है कि माँ, तुम तो मुझे सुबह होते ही गौवों की रखवाली के लिए मधुवन भेज देती हो, फिर मैं तो गौवों के साथ शाम को ही घर लौट पाता हूँ, फिर मैं माखन कब चुराता हूँ। दूसरी बड़ी बात तो यह है कि माखन का मटका तो छींके पर लटकता है, वहां तक मेरी छोटी बाह पहुंच ही नहीं पाएगी। तीसरी बात तो मैया यह है कि ग्वाल बाल मुझे बदनाम करने के लिए माखन मेरे मुंह में लगा देते हैं, और तुम तो इतनी भोली हो कि इनकी बातों में आ जाती हो। कन्हैया अपने बचाव में अंतिम अस्त्र फेंकते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे मन में भी कुछ भेद है, क्योंकि मैं तो तेरा बेटा हूं नहीं, मुझे जन्म देने वाली माँ तो और है, फिर तुम मुझ पर कैसे विश्वास करोगे। 2 नंबर प्रश्न है, नीचे कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, इन पंक्तियों से बाल लीला के पदों को छांट कर लिखिए जिनका भावार्थ इन पंक्तियों में दिया गया है। क नंबर प्रश्न है, माँ मैं अभी बहुत छोटा हूँ, छोटी छोटी मेरी बाहें हैं, सिक्का मैं किस तरह पा सकता हूँ। माँ मेरे दोस्त अभी दुश्मन बन बैठे हैं, मेरे मुंह पर जबरदस्ती माखन लगा दिए हैं। तो इसका उत्तर होगा, मैं बालक बहियन को छोटा, छींको के ही विधि पायो, ग्वाल बाल सन बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। ख नंबर प्रश्न है, माँ अपनी यह लाठी और कंबल लो, तूने मुझे बहुत परेशान किया है। इस पर यशोदा हंसकर कृष्ण को गले से लगा लेती है। तो इसका उत्तर होगा, सूरदास तब बिहंसी जसोदा लय उर्कंठ लगायो। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है, अपने बचपन की कोई भी मजेदार घटना लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, अपने बचपन की एक मजेदार कहानी लिखता हूँ। मैं नानी के घर गया था, बचपन में नटखट जैसा मेरा स्वभाव था। मैंने अपने चाचा का एक रेडियो छिपाकर रख दिया। खोज शुरू हुई, लेकिन बिना साक्षी के वे मुझसे कुछ नहीं कह सके। कई दिन बीत गए, तांत्रिक आए, ज्योतिष आए, सबों ने बताया रेडियो घर से बाहर चला गया है, लेकिन रेडियो उन्हीं के घर में था। लेकिन चोरी दूसरे के दरवाजे से मैंने की थी। अंत में मैंने 100 रुपए की मिठाई पर रेडियो खोज निकालने की बात तय की। मिठाई आया, हमने वहां के सभी लोगों में मिठाइयाँ बांटी और स्वयं भी खाई। बात तो पक्की थी कि कुछ ही क्षणों में रेडियो उनके घर से निकालकर उनके सामने रखा, और मिठाई खाने के विचार से रेडियो छिपाने की बात सबों के सामने रखी। वस्तुतः हमें तब मजा आता था जब ज्योतिषियों ने रेडियो नहीं मिलने की बात बताते हैं, तथा तांत्रिक का झूठा कथन सुनकर मुझे आनंद आता है। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पद का अर्थ अपनी मातृभाषा में कीजिए। क नंबर प्रश्न है, मैं बालक बहियन को छोटा, छीको के ही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। तो इसका उत्तर होगा, माँ मैं तो बच्चा हूँ, मेरे हाथ भी छोटे छोटे हैं, ऊंचे सीखे को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। ये ग्वाल के बच्चे मुझसे दुश्मनी पाल रखे हैं, माखन खाए वे तथा जबरदस्ती मेरे मुंह में माखन लगा दिए, जिससे मैं चोर साबित हो जाऊं। ख नंबर प्रश्न है, तुम जननी मन की अति भोरी, इनके कही पतियायो, जिये तेरे कुछ भेद उपजई है, जानी परायो जायो। तो इसका उत्तर होगा, माँ तो मन की अति भोली है, इसी से तो उनकी बातों पर विश्वास कर ली। तुम्हें हृदय में मेरे प्रति कुछ भेद उत्पन्न हो गया है, क्योंकि तुम मुझको पराया का पुत्र मान रही हो। व्याकरण का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को अस्थायी बोली में क्या कहते हैं, लिखिए। पहला है भटकयो, तो भटकयो का हो जाएगा भटकते रहो। दूसरा है बहियन, तो बहियन का हो जाएगा बाह। तीसरा है छीको, छीको का हो जाएगा सिका। चौथा है परायो, तो परायो का हो जाएगा पराया। और पांचवा है लुकटी, तो लुकटी का हो जाएगा डंडा। तो आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।